what is the ratio of effective capacitance between points A and B to the effective capacitance between points X and Y? All the plates are identical, each of area A, and successive separation between the plates is D. तो अब जैसे ये पहला डायग्राम है A, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे 4 प्लेट्स बनाई गई हैं। उनमें से फर्स्ट और थर्ड प्लेट को आपस में जोड़कर इन्होंने ए कह दिया है और सेकंड और फोर्थ प्लेट को जोड़कर बी कह दिया है। तो हम क्या करते हैं, सब प्लेट्स को एक एक ऐसे नंबर असाइन कर देते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो देखो 1 और 2 ने एक कैपेसिटर बनाया, 2 और 3 ने एक कैपेसिटर बनाया और 3 और 4 ने भी एक कैपेसिटर बनाया। ऐसे ये 3 कैपेसिटर बन गए। अब ये कह रहे हैं कि 1 को 3 के साथ जोड़कर उसको A कह दो, मतलब 1 को 3 के साथ जोड़कर उसको A कह दो। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2 को 4 के साथ जोड़कर उसको B कह दो। तो अब देखो ये A है, ये A हो गया, ये भी A है, दिस इज़ ऑल्सो A, ये भी A है और ये भी A है। इसी तरह से अगर ये B की हम बात करें तो ये B है, देखो B, B और ये देखो सारे B हैं। तो अब देखिए पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, तीनों ही A और B के बीच जुड़ गए। तो इसमें जो C नेट आया वो आ गया 3C। अब दूसरे डायग्राम को अगर हम देखें, देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में 1, 2, 3 और 4 प्लेट लगी हैं और यहाँ से ये वाला पॉइंट X है और ये वाला पॉइंट Y है। तो अब देखिए अगर इनको भी आप नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4, तो देखिए 1 और 2 ने एक कैपेसिटर बनाया, 2 और 3 ने एक कैपेसिटर बनाया और 3 और 4 ने एक कैपेसिटर बनाया। 2 और 2 आपस में जुड़ा है, 3 और 3 आपस में जुड़ा है। तो ये जो 3 कैपेसिटर हैं, ये तो हमें देख के ही लग रहा है कि सीरीज़ में है, तो इनका जो नेट आना चाहिए वो आ जाना चाहिए C/3। तो आप देखिए पहले आया था 3C, अब आया है 3C, तो रेशियो जो आया वो आ गया 3C/C/3, यानी कि ये आंसर आ गया 9:1। तो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया।